Hello everyone, myself Virendra Singh Shekhawat, lecturer Computer Engineering from Government Polytechnic College Jalore। आज हम CS 207 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टॉपिक यूनिट 1 के डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट्स और आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम डेटाबेस कॉन्सेप्ट से। तो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसका एक बार ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे डाटा मॉडल्स। तो डाटा के कौन कौन से मॉडल्स यूज़ होते हैं डेटाबेस में, स्कीमा एंड इंस्टेंसेस, स्कीमा क्या होता है, इंस्टेंसेस क्या होते हैं, आर्किटेक्चर डेटाबेस का एंड उसके इंडिपेंडेंस, डाटा की इंडिपेंडेंसी, डेटाबेस लैंग्वेजेस एंड इंटरफेसेस जो अवेलेबल हैं, डेटाबेस सिस्टम कंपोनेंट्स कौन कौन से उसमें सिस्टम कंपोनेंट्स हैं डेटाबेस के अंदर, और डीबीएमएस का जो आर्किटेक्चर है। इन सब टॉपिक्स के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाटा मॉडल से। डाटा मॉडल क्या है? डाटा मॉडल इज़ ए कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स दोज कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। डाटा मॉडल क्या है? डाटा मॉडल एक कॉन्सेप्ट्स का कलेक्शन है जिनको यूज़ करते हम जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं। उससे हम ये जान सकते हैं कि डेटाबेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में यूज़ हो रहे हैं, क्या उसका ब्रीफ आर्किटेक्चर है, ये हम डेटा मॉडल से जान सकते हैं। और इट सप्रेस द डिटेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजिकल स्टोरेज। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? इससे हमें ये पता चल जाता है कि क्या क्या डेटा है और किस तरह से वो लिंक्ड है, बट हमें उसके डिटेल फिज़िकल स्टोरेज के डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि डेटा किस तरह से फिज़िकल स्टोरेज में स्टोर्ड है और ऑर्गेनाइजेशन उस किस तरह से वो अरेंज है, उनकी डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से डाटा मॉडल हमें डेटाबेस को अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। जो हमने देख लिया है कि ये सिर्फ जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है उसको डिस्क्राइब करता है। हमें इंटरनल डिटेल्स से हमें कोई मतलब नहीं है कि इंटरनल डिटेल्स वो किस तरह से हैं। इसमें हमारा डेटा का जो टाइप है, उनके आपस में रिलेशनशिप हैं, क्या क्या कंस्ट्रेंट उसमें यूज़ हो रहे हैं, ये सब हमारा कवर हो जाता है। पॉइंट आउट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ डाटा इंक्लूड द बेसिक ऑपरेशन। ये डेटा का जो एसेंशियल ऑपरेशंस हैं उनको इंक्लूड कर लेते हैं, और जो बेसिक ऑपरेशंस जो परफॉर्म होने हैं वो भी हम डेटा मॉडल के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर द डायनेमिक आस्पेक्ट ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन का जो डायनेमिक आस्पेक्ट है, जिसमें हम डेटा को रिट्रीव करते हैं, डेटा को अपडेट करते हैं। डेटाबेस एक स्टैटिक फॉर्म है। अगर हम उसके साथ में किसी एप्लीकेशन के थ्रू हम डायनेमिक आस्पेक्ट जोड़ते हैं कि हम उसमें रन टाइम पे उसमें डेटा स्टोर कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट कर रहे हैं, इस आस्पेक्ट से भी ये डाटा मॉडल है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, सो कैटेगरीज ऑफ डाटा मॉडल की क्या क्या कैटेगरीज हैं, किन किन कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज हाई लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल डाटा मॉडल्स। कॉन्सेप्चुअल लेवल डाटा मॉडल में क्या होगा, ये हमें ये बताता है कि हमारे डेटाबेस में क्या डेटा स्टोर्ड है। ओके, डिस्क्राइब द वे ऑफ यूज़र परसीव द डेटा। बिकॉज यूज़र को क्या जानना है? यूज़र को सिर्फ ये जानना है कि उसके अंदर यूज़र का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि डेटाबेस में क्या स्टोर्ड है, रदर देन कि वो किस तरह से स्टोर्ड है। वो डेवलपर का पॉइंट ऑफ व्यू है, ना कि वो यूज़र का। यूज़र जस्ट परसीव करता है कि डेटा क्या क्या डेटा स्टोर्ड है, व्हाट डेटा स्टोर्ड। इसके अंदर हाई लेवल और कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल्स के अंदर हमारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स और एंटिटी बेस्ड मॉडल्स हैं वो हमारे आते हैं, और इसमें हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या क्या डेटा स्टोर्ड हैं।
ओके, सेकंड वन जो कैटेगरी है डाटा मॉडल की वो है लो लेवल और फिजिकल मॉडल। ये कॉन्सेप्चुअल लेवल का डिटेल्ड है। कॉन्सेप्चुअल लेवल में हमें सिर्फ ये पता चल रहा था कि क्या डेटा स्टोर्ड है, लाइक एक टेबल है, टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं और उन कॉलम के किस टाइप का डेटा उसमें स्टोर कर रहे हैं, ये हमें पता चलता है। बट वो टेबल है एक्चुअल एस्पेक्ट में जो फिजिकल स्टोरेज है उसमें किस तरह से वो स्टोर्ड है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये हमें लो लेवल डाटा मॉडल के थ्रू पता चलता है और उसको हम फिजिकल डाटा मॉडल भी बोलते हैं। ये डिस्क्राइब करता है कि हाउ डेटा स्टोर्ड। इसका एग्जांपल है इंडेक्सेस। इंडेक्सेस ये बताता है कि हमारा जो भी ये पर्टिकुलर ब्लॉक है, ये ब्लॉक मेमोरी में कहाँ पे स्टोर्ड है। सो लो लेवल डेटाबेस में हमें डिटेल पता चलता है कि हाउ डेटा इज स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेटाबेस स्कीमा एंड इंस्टेंसेस। ओके, सो स्कीमा क्या है स्टूडेंट्स, हम ये देख सकते हैं कि स्कीमा जैसे कि किसी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का जो स्केल्टन होता है, ओके, जो उसका कंकाल होता है वो ह्यूमन बॉडी का एज ए स्कीमा है। ओके, सेम वैसे ही डेटाबेस का भी एक कोई भी डेटाबेस डिज़ाइन होता है। तो जैसे एग्जांपल है हम रिलेशनल डेटाबेस का, तो उसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स की फॉर्म में होता है। अब ये टेबल और टेबल से रिलेटेड जो डेटा है कि कितने कॉलम हैं और उन कॉलम्स का डोमेन क्या है, उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है, ये सब जो एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन है डेटाबेस का उसको हम स्कीमा बोलते हैं। ओके, सो डज नॉट चेंज द फ्रिक्वेंटली। एक बार जिस टाइप की हमने टेबल डिफाइन कर दी है, वो जो स्कीमा जो डिफाइन कर दिया है, नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन कर दिए हैं, उन कॉलम्स की करेक्टरिस्टिक्स हमने डिफाइन कर दी है, उनकी रेंजेस हमने डिफाइन कर दी है, उसके डोमेन हमने डिफाइन कर दिए हैं, उसके अंदर जो भी कंस्ट्रेंट्स हमने डिफाइन किए हैं ये हमने डिफाइन कर दिया। तो हम बेसिकली उसको फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करते हैं और ये उसका स्कीमा कहलाता है। स्कीमा यहाँ पे तीन तरीके के हो सकते हैं, एक इंटरनल स्कीमा, एक कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और एक एक्सटर्नल स्कीमा। सो इंटरनल स्कीमा में क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द फिजिकल स्टोरेज। इंटरनल स्कीमा में जैसे कि हमने अभी देखा था डेटा मॉडल में भी जो फिजिकल लेवल है, वैसे ही इसमें इस जो इंटरनल स्कीमा है कि डेटा किस तरह से फिजिकल जो स्टोरेज है उसमें किस तरह से किस स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वो स्टोर्ड है, वो हमें इस इंटरनल स्कीमा के थ्रू पता चलता है और ये हमें फिजिकल डेटा मॉडल यूज़ होता है यहाँ पे। सेकेंड वन है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट डेटाबेस, कंप्लीट डेटाबेस का कि क्या क्या डेटा उसके अंदर स्टोर्ड है, रादर देन कि हाउ इट इज़ स्टोर्ड इन द फिजिकल। फिजिकल का नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लेवल है उसका कि क्या डेटा स्टोर्ड है, कौन कौन सी टेबल्स हैं, कौन कौन सी टेबल में क्या क्या कॉलम्स हैं, क्या उसकी एट्रीब्यूट्स हैं और क्या क्या डेटा उसमें स्टोर्ड है, रादर देन कि हाउ डेटा इज स्टोर्ड। सो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल यूज होता है। और सेम है एक्सटर्नल स्कीमा। एक्सटर्नल स्कीमा में कंप्लीट डेटाबेस नहीं होता है, उसका सबसेट हम व्यूज़ की फॉर्म में मल्टीपल व्यूज़ क्रिएट करके पर्टिकुलर यूज़र की रिक्वायरमेंट और उसकी जो ऑथराइजेशन है उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक्सेस दे सकते हैं और यहाँ पे भी हमारा कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल है वो यूज़ होता है। ये सब हमने देखा है कि स्कीमा डिस्क्राइब कर रहा है कि पर्टिकुलर टेबल है, उस टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, उसका डोमेन क्या है, कितने नंबर ऑफ उसमें कॉलम्स हैं, जो क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं और उनका डोमेन क्या है, ये हमें स्कीमा के थ्रू पता चलता है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, जब एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उस टेबल में क्या क्या चीज़ें स्टोर्ड हैं, उस टाइम का जो उस स्कीम का जो स्नैपशॉट है, जो ऑलरेडी डेटा उसके अंदर स्टोर्ड है, उस पर्टिकुलर टाइम का जो स्नैपशॉट है डेटाबेस का, वो उसका इंस्टेंस कहलाता है। तो यहाँ पे जो स्टेट ऑफ डेटा इज एट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे कि 3 स्कीमा आर्किटेक्चर है जो हमने अभी देखा है, कौन कौन से इसके अंदर स्कीमाज हैं
सो जो सबसे नीचे हमें डिस्क्राइब कर रखा है, जहाँ पे डिस्क हमें दिखा रखी है स्टोर्ड डेटाबेस है, ओके। उसके ऊपर हमारा आता है इंटरनल स्कीमा। इंटरनल स्कीमा हमें ये बताता है कि इन डिस्क के अंदर डेटा किस तरह से स्टोर्ड है, उनका स्ट्रक्चर्ड क्या है, उनके इंडेक्सेस क्या हैं, ओके। उसके नेक्स्ट लेवल पे कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आता है हमारा कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, और कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जो कॉन्सेप्चुअल की जो इंटरनल मैपिंग है वो हमें कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में दिखती है, और इससे हमें ये पता चलता है कि क्या क्या डेटा स्टोर्ड है, हमारा जो डेटा का स्ट्रक्चर क्या है वो है। और लास्ट लेवल है एक्सटर्नल व्यू। इसमें कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में कंप्लीट डेटाबेस का एब्स्ट्रैक्ट व्यू होता है, जबकि एक्सटर्नल व्यू में डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर यूज़र की, जो एंड यूज़र है उसकी जो रिक्वायरमेंट है और उसका जो ऑथराइजेशन है उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। लेट से कि किसी टेबल के अंदर अगर 10 कॉलम्स है तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में हमें 10 कॉलम दिखेंगे, जबकि अगर एक पर्टिकुलर यूज़र को 3 कॉलम ही ऑथराइजेशन है और 3 कॉलम उसको रिक्वायर्ड है तो उसी को सिर्फ 3 कॉलम दिखेंगे, रादर देन कि 10 की 10 कॉलम का उसको एक्सेस दिया जाए। नेक्स्ट वन इज़ डेटा इंडिपेंडेंस। तो अभी हमने जो स्कीमा का हमने जो आर्किटेक्चर देखा है उससे हम एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियरिफाई हो रही है कि डेटा की यहाँ पे इंडिपेंडेंस है, ओके। सो दो तरीके की डेटा इंडिपेंडेंस है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि किसी एक लेवल के अंदर अगर चेंज होता है, अगर किसी एक लेवल में चेंज होता है तो वो दूसरे लेवल पे उसमें कुछ इफ़ेक्ट ना पड़े, ओके। सो लॉजिकल लेवल डाटा इंडिपेंडेंस है, दैट इज़ द कैपेसिटी टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा विदाउट हैविंग चेंज द एक्सटर्नल स्कीमा और एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो अगर हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में चेंज कर दें और एक्सटर्नल स्कीमा का के ऊपर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो ये कहलाता है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। हम लॉजिकल लेवल पे चेंज कर रहे हैं बट जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, जस्ट चेंज द मैपिंग बिटवीन द स्कीमा, जो स्कीमाज हैं उनके बीच में जस्ट हम मैपिंग को चेंज कर दे रहे हैं। सेकेंड वन इज़ फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या होगा, द कैपेसिटी टू चेंज द इंटरनल स्कीमा विदाउट हैविंग चेंज टू कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। अगर हम इंटरनल स्कीमा जो फिजिकल स्टोरेज से जो लिंक्ड स्कीमा है उसको हम चेंज कर रहे हैं बट कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इट मीन्स जो हमारा जो फिजिकल लेवल पे जो स्टोरेज है उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम चेंज कर रहे हैं, ना कि हम जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जिसमें हमें टेबल का ओवरव्यू दिखाई दे रहा है, जो उसका स्कीमा दिखाई दे रहा है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ये डाटा की इंडिपेंडेंस है। अब हम आते हैं कि डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती है। सो बेसिकली हम इसको दो टाइप की लैंग्वेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द डेटाबेस डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसको हम DDL बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसको हम DML बोलते हैं। सो DDL में क्या आता है, यूज्ड बाय द DBA and database designer to define the conceptual schema of database. So DDL बेसिकली डेटाबेस को क्रिएट करने के काम में आता है। उसके अंदर हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं, उनके नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करते हैं और उसके जो डोमेन है वो डिफाइन करते हैं, जो रेंजेस और टाइप ऑफ जो डेटा टाइप्स हैं उस कॉलम्स के वो डिफाइन करते हैं। सो ये डेटाबेस डिज़ाइनर और DBA के लिए यूज़ होता है, एंड जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है वो इसके थ्रू हम डिफाइन करते हैं। कुछ डेटाबेस के अंदर अलग से एक सेपरेट स्टोरेज डेफिनेशन SDL भी यूज़ होती है और हम व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ डेटाबेस के अंदर हम डायरेक्टली ये DDL के थ्रू ही, DDL का पार्ट ही होता है, उसके थ्रू हम डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं डेटाबेस को। सेकंड टाइप की जो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं हम DML।
अब यहाँ पे DDL है, इसके अंदर हमने ऑलरेडी डेटाबेस को डिफाइन कर दिया है। अब उस डेटाबेस में जब हम कुछ अपडेशन करते हैं, डाटा का रिट्रीवल करते हैं, कुछ इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस हैं ये हमारे कवर होते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML के अंदर। सो DML कमांड कैन बी यूज टू स्टैंड अलोन क्वेरी लैंग्वेज और कैन बी एम्बेडेड विद इन द जनरल पर्पज लैंग्वेज। सो जो DML लैंग्वेज है उसको हम डायरेक्टली स्टैंड अलोन क्वेरी लैंग्वेज के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और उसको हम एम्बेड कर सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा, उसके साथ में हम उसको क्वेरी जो लिख रहे हैं उसको एम्बेड कर सकते हैं। सो हम DML को यहाँ पे दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक है प्रोसीजरल और एक नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल DML वो है जिसके अंदर हम सिस्टम को एग्जैक्टली बताते हैं कि ऑपरेशंस भी बताते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन किस किस तरह से परफॉर्म करने हैं, जबकि नॉन प्रोसीजरल DML में सिर्फ हम यूज़र को सिर्फ अलाउ करते हैं कि हमें क्या करना है रेदर देन कि कैसे करना है। ओके, सो हम DML को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, प्रोसीजरल DML और नॉन प्रोसीजरल DML। सो अगला जो हमारा टॉपिक है डेटाबेस कंपोनेंट्स। एक कंप्लीट डेटाबेस है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कितने कंपोनेंट में हम उसको डिफाइन और डिवाइड कर सकते हैं। सो इसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो है DDL लैंग्वेज, जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज हमने देखा है, स्टोर्ड डाटा मैनेजर जो हमारा स्टोरेज है उसका मैनेजर, DDL का कंपाइलर, और जो क्वेरी इंटरफेस है उसके अंदर दो पार्ट आते हैं, उसका क्वेरी कंपाइलर क्वेरी को जो कंपाइल करता है, और क्वेरी ऑप्टिमाइज़र जो क्वेरी जो हम लिख रहे हैं उसको हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। एक उसके अंदर होता है प्री कंपाइलर, एक रन टाइम डाटा प्री प्रोसेसर उसका, और सिस्टम कैटलॉग जिसके अंदर हम जो सिस्टम और जो डेटाबेस है उससे रिलेटेड चीज़ें एंटर करते हैं, कॉन्करेंसी कंट्रोल सिस्टम जिसके अंदर अगर मल्टीपल यूज़र एक साथ में डेटाबेस के साथ में इंटरेक्ट हो रहे हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए, और कोई भी उस डेटाबेस का जो बैकअप है या उसमें फॉल्ट आ गया है तो उसका बैकअप एंड रिकवरी सिस्टम। सो ये इसका कंप्लीट आर्किटेक्चर है जो जिसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि कौन कौन से यहाँ पे कंपोनेंट्स हम डेटाबेस के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, कंप्लीट डेटाबेस को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सो अगला हमारा है डेटाबेस का आर्किटेक्चर। सो हम जानते हैं कि बेसिकली हम मेजर पार्ट में आर्किटेक्चर को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक उसका सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर हो सकता है और एक उसका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो सकता है। सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर में क्या होगा कि DBMS से रिलेटेड वो सारी की सारी जो फंक्शनलिटी है, उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है, यूज़र इंटरफेसेस हैं, वो सब के सब सिर्फ एक सेंट्रलाइज्ड मशीन, एक मशीन के ऊपर ही एग्जीक्यूट होते हैं, जबकि क्लाइंट और सर्वर जो DBMS का आर्किटेक्चर है उसमें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक क्लाइंट इंटरफेस होता है और एक सर्वर साइड इंटरफेस होता है। सो सर्वर साइड पे जो स्पेसिफिक फंक्शनलिटीज़ हैं वो कौन कौन सी होगी, लाइक फाइल सर्वर है, प्रिंटर सर्वर है, वेब सर्वर है, ये सब सर्वर साइड पे होगा। और क्लाइंट साइड पे बेसिकली जो यूज़र है द अप्रोप्रिएट इंटरफेसेस, जो यूज़र का इंटरफेस होगा और जो उसकी लोकल प्रोसेसिंग पावर होगी क्लाइंट साइड के ऊपर, वो क्लाइंट फंक्शनलिटीज़ होगी। सो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से और सर्वर वापस से जो भी प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग करके क्लाइंट साइड को रेस्पॉन्ड करेगा। सो सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर में हमने देखा कि सारा का सारा है वो एक ही सिस्टम के ऊपर होता है, जो भी उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, DBMS है, कंपाइलर हैं, और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, नेटवर्क हैं, सारा का सारा एक ही सिस्टम के ऊपर डेटाबेस एग्जीक्यूट होता है। तो ये सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर है। और अगर जो क्लाइंट जहाँ पे यूज़र काम कर रहा है और जो सर्वर जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, डेटाबेस के साथ में इंटरेक्ट हो रहा है और वापस से रेस्पॉन्ड कर रहा है, तो इस तरह का अगर आर्किटेक्चर है उसको हम क्लाइंट सर्वर डेटाबेस का आर्किटेक्चर बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आज हमने डेटाबेस का कॉन्सेप्ट एंड उसका आर्किटेक्चर देखा है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर से आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।